कैलाश पर्वत की पवित्र और शांतिपूर्ण ऊंचाइयों पर माता पार्वती अपनी दिव्य कुटिया में स्थित है। स्नान की तैयारी करते हुए पार्वती अपने शरीर से चंदन और हल्दी का उपटन उतारती है और उसे एक छोटे बालक की मूर्ति में आकार देती है। माता अपनी अलौकिक शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंकती है और वह बालक जीवित हो उठता है। उस बालक का नाम गणेश रखा जाता है और माता पार्वती उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती है। गणेश अब जीवित और उत्साहित अपनी मां के निर्देशों का पालन करने के लिए माता पार्वती के स्नान कक्ष के द्वार पर खड़ा हो जाता है। पार्वती उसे आदेश देती है कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक किसी को भी अंदर न आने दे। गणेश अपने छोटे से शरीर और बड़े आत्मविश्वास के साथ द्वार की रक्षा में खड़े हो जाते हैं। दूर पर्वतों से ध्यान और साधना से लौटते हुए भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है और सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण है। जैसे ही वे पार्वती के निवास स्थान पर पहुंचते हैं, उन्हें द्वार पर खड़ा एक छोटा बालक दिखाई देता है। शिवजी को आश्चर्य होता है और जब वे प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो गणेश उन्हें रोक देते हैं। भगवान शिव शांत और सौम्य मुद्रा में गणेश से कहते हैं कि वे पार्वती के पति हैं और उन्हें अंदर जाने दें। लेकिन गणेश अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए शिवजी समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु गणेश दृढ़ रहते हैं। धीरे धीरे तनाव बढ़ता है और शिव का गुस्सा प्रकट होने लगता है। वातावरण में दिव्य ऊर्जा की चमक फैलने लगती है। भगवान शिव का क्रोध अब चरम पर पहुंच जाता है। वे अपने हाथ में त्रिशूल उठाते हैं। शिव और गणेश के बीच एक तीव्र और छोटा युद्ध होता है। गणेश साहस के साथ लड़ते हैं, लेकिन शिवजी की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाते। अंततः शिवजी अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट देते हैं। गणेश का निर्जीव शरीर भूमि पर गिरता है और समस्त ब्रह्मांड इस दृश्य से सिहर उठता है। सभी देवता, आर्षि और आकाशीय प्राणी एक महान दिव्य उत्सव में एकत्र होते हैं। पार्वती और शिव अपने पुत्र गणेश को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। गणेश अपने नए रूप में अपने हाथी जैसे सिर के साथ बुद्धि, ज्ञान और शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़े होते हैं। आकाश में मंगलमय ध्वनि गूंज उठती है और समस्त ब्रह्मांड विघ्नहर्ता के जन्म की खुशी में डूब जाता है।